नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मारे प्रभु બધું જ તારે નામ કરવું છે। આજથી જિંદગીની નવી શરૂઆત કરવી છે। ઘણા ઉપકારીઓ મળ્યા મને, ઘણા નિમિત્તો મળ્યા મને, જ્યાં પડ્યા ઘડાયા ઘણાએ દેખાડ્યો રસ્તો મને। એ બધાની આજ ગ્રેટિટ્યુડ ડાયરીમાં રજૂઆત કરવી છે। આજથી જિંદગીની નવી શરૂઆત કરવી છે। मैं मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं, उसके पहले आज ये मेरे संसार की आखिरी रात। आप सबको क्या लगता है मेरी आखिरी रात कैसी होनी चाहिए? तेरा भाई है, भाभी है, इतना बड़ा परिवार है, सबके साथ मस्ती, टाइम पास, फ़ोटोज़ खींच लिए, ठीक है, वो उनके लिए मेमोरी है, एक्सेप्टेबल। पर मेरे लिए आज की रात क्या होनी चाहिए पता है? मेरी आज की रात में मेरे कल के सपने होंगे। कितने सपने पूरे होंगे वो मुझे पता नहीं, पर सपने देखने ज़रूर है। इन सबसे पहले मैं कल से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, उसके पहले आज जो मैं करना चाहूँगी वो है मेरे उपकारियों को याद। इन सबका ऋण मैं चुका पाऊँगी या नहीं वो पता नहीं, पर सबको थैंक यू एंड सॉरी ज़रूर बोलना चाहूँगी। खुद की बात तो करनी है, पर उसके पहले आज की रात स्वजनों के नाम। शायद कभी एक्सप्रेस नहीं किया या कभी इतना बोला नहीं या कभी बोलने का मौका नहीं मिला, पर आज बोलना चाहती हूँ और सबके उपकारों को याद करना चाहती हूँ। हर घर में संस्कार का बीज बोना ज़रूरी है। हर घर में संस्कार का बीज बोना ज़रूरी है, इसीलिए हर घर में दादा दादी का होना ज़रूरी है, दादा दादी का होना ज़रूरी है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, उसका क्रेडिट मॉम डैड से भी पहले अगर किसी को जाता है ना तो वो है मेरे दादा दादी और नाना नानी। अगर शायद उन्होंने वो संस्कार इन्हों में नहीं डाले होते तो वो संस्कार मेरे तक भी नहीं पहुंचते। ये उनके ही संस्कार है जो चले आ रहे हैं और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। दादा दादी और नाना नानी, दादा और नाना अगर आज यहाँ होते हैं ना, आई एम सो श्योर वो इतने खुश होते ना मुझे यहाँ देखकर। दादा दादी और नाना नानी सबकी फेवरेट, सबकी लाड़की। जब भी वैकेशन होता था ना, फिक्स होता था, पहले 1 मंथ दादा दादी के पास, फिर 1 मंथ नाना नानी के पास। मतलब दोनों जगह जाओ, यहाँ जाओ या यहाँ जाओ। हम जाते थे ना, उसके पहले वो इतनी तैयारियां करके रखते थे, सब कुछ ला के रखते थे, क्योंकि ये सब बच्चों को पसंद है। हमेशा उन्होंने ना सिर्फ हमें खुशी दी है, सिर्फ हमारे लिए सोचा है उन्होंने, पर हमने कभी उनके लिए इतना सोचा है नहीं, पता नहीं। कभी उनको एक थैंक यू या सॉरी भी बोला होगा या नहीं, पता नहीं। दादी और नानी दोनों ही धार्मिक है, सो ऑब्वियसली ना तो नहीं बोलेंगे ये बात पे जाने के लिए, पर मुझे दादी बहुत बार बोलती थी, तू अतरो मोटो परिवार छोड़ने जाई, तने कोई वहला नहीं, तने अतरा शौक है, तू अतरो क्या है, ओ वो, तुझे कुछ नहीं होगा तू वहाँ जाएगी तो मैं दादी को बोलती हूँ कि जब ये सब नहीं पता था ना, कि ये जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास कब तक है, जब तक मैं यहाँ हूँ। एक दिन ये सब छोड़कर तो वैसे भी जाना है, तो इन सब के पीछे मोह क्यों रखूँ। और बात करूँ नानी की, तो सबसे बेस्ट मेरे साथ ही आ रहे हैं, उससे बेस्ट तो क्या ही हो सकता है। एक बेटी को उन्होंने दीक्षा दी और आज वो बेटी उनको दीक्षा दे रही है। सच अ प्राउड मूवमेंट, हैट्स ऑफ है इनको। तो नाना नानी और दादा दादी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
और मिच्छामि दुक्कडम कभी भी कुछ भी जाने अनजाने में बोला हो तो। पापा की उंगली थामे चलना सीखा, हर मोड़ पर उनकी दुआओं ने संभाला सदा। बेटी भले बड़ी हो जाए उम्र में, आज भी पापा के लिए वो नन्ही परी रहे सदा। आज भी पापा के लिए वो नन्ही परी रहे सदा। पापा की लाडली अंजू, वो नाम जो इनके मुंह से कभी नहीं जाता है पूरे दिन में। अंजू अंजू अंजू। पता नहीं पापा आपकी छोटी सी अंजू कब बड़ी हो गई है ना। देखते ही देखते शादी तक की बात आ गई थी, पर किसको पता था कि मेरी डेस्टिनी तो कुछ और ही है। हमेशा तीनों भाई बहनों में सबसे फेवरेट, भले ही आकाश भाई या अक्षय भाई ऐसा बोल दे के वो है, पर सच्चाई यही है कि मैं हूं, वो लोग नहीं है। दैट्स ट्रू। हमेशा मुझे ना आज भी याद है, जब से मैं छोटी से बड़ी और मैं छोटी भी थी ना, घर में किसी को भी, भले आकाश भाई हो, अक्षय भाई हो, मम्मी हो, किसी को भी कुछ भी काम होता था ना, पापा को कुछ बोलना होता था ना, वो मुझे ही आगे करते थे। कोई चीज के लिए परमिशन चाहिए या कुछ चाहिए, क्योंकि सबको पता है पापा अंजलि को तो नहीं डांटेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कि उसकी बात तो इजीली मान लेंगे। उनका भी कुछ भी काम हो तो वो मेरे तक ही आता था और यहीं से वहां पहुंचता था। मुझे पता है पापा कि इतने लाड़ प्यार से बड़े करने के बाद आपको स्टार्टिंग में मुझे दीक्षा देने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। और सबसे फर्स्ट मुझे पापा ने पता है माल साहब के पास भी क्यों भेजा था, क्योंकि पापा को ऐसा था ये और दीक्षा कोई लेने वाली नहीं है, जाने दो 4 दिन में घर पे आएगी। इसीलिए पापा ने मुझे महाराज साहब के पास भेजा भी था। पर मेरी खुशियों के लिए आपने मुझे परमिशन दी, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि राइट वही है, इसीलिए आपने मुझे परमिशन दी है। उसके लिए थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी, जब मेरे पापा ना, मैंने इतने वायने खाए, कभी भी कोई मिलता था या कभी भी मेरे दीक्षा के भाव थे, तभी भी कोई भी मिलता था ना, तब जब मेरे पापा प्राउडली बोलते थे ना कि ये मेरी बेटी है अंजलि और ये दीक्षा लेने वाली है, उनकी आंखों में जो खुशी होती थी ना, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। वो था मेरा प्राउड मोमेंट। वो मोमेंट पे मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैंने कुछ अचीव किया है। शायद कभी इतने टाइम में कभी भी नहीं बोला होगा, पर पापा यू आर माई सुपर हीरो, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मिच्छामि दुक्कडम। माँ की दुआएं जब सर पर होती है तो हर काम आसान हो जाता है। बेटी वो दुआ बनकर घर में आती है जो माँ के अधूरे सपने पूरे कर जाती है, जो माँ के अधूरे सपने पूरे कर जाती है। ये बात तो सबको पता है। अगर मेरे से भी ज़्यादा किसी की इच्छा हो कि मैं दीक्षा लूँ तो वो है मेरी मम्मी। और मम्मी, आज आपका अधूरा सपना मैं पूरा करने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं मम्मी के मन में ऐसे है कि वो तो नहीं ले पाए, पर आज आपकी बेटी को आप दीक्षा दे रहे हो, और शायद इससे बेस्ट गिफ्ट मैं पूरे लाइफ में आपको कुछ भी नहीं दे सकती। बहुत गिफ्ट दिए होंगे लाइफ में, पर इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको चाहिए थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मेरी मम्मी आप सबसे अलग क्यों है। मैंने जब मासिक शमन किया ना, तब बीच में ना थोड़ी तबीयत बिगड़ी, तभी मम्मी वहीं थी, चौमासा करने आई हुई थी। तो कोई भी माँ होगी तो जनरली क्या बोलेगी, कल एक ही उपवास का पचकान लेना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है।
आगे तेरे से होगा नहीं होगा किसको पता है। पर उसी जगह मेरी मम्मी ने क्या बोला पता है, बेटा कल एक उपवास का पचकान लेगी ना तो तू ढीली पड़ जाएगी, तुझे पारना करने की इच्छा हो जाएगी, कल ना अट्ठम का ही पचकान लेना। वैसे भी तुझे थोड़ी करना है, दादा बैठे हैं ना आदिनाथ दादा, वही तो करवा रहे हैं, उनको ही तो करवाना है। ऐसा अगर कोई माँ कोई बोल सकता है अपने बेटे को, इसीलिए मेरी मम्मी ना आप सबसे अलग है। ऐसे ही हर वक्त मुझे मोटिवेट किया है, हर वक्त मुझे स्ट्रांग बनाया है यहाँ आने के लिए, हर वक्त मेरे लिए लड़ाई की है सबके साथ, सिर्फ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। वन मैन आर्मी जैसे मेरी मॉम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए मम्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमेशा ना ऐसा ही होता है, सबसे ज़्यादा प्यार भी मम्मी से और सबसे ज़्यादा झगड़े भी मम्मी से। इसीलिए मम्मी दिल से मिच्छामी दुक्कडम। इस प्यारी सी दुनिया में मेरा एक छोटा सा परिवार है। खुशियाँ इतनी मिलती है मुझे जैसे रोज कोई त्योहार है, जैसे रोज कोई त्योहार है। आप सबने तो देखा ही होगा, मेरा एक भी इवेंट है जो त्योहार जैसे सेलिब्रेट ना हुआ हो। छोटे से छोटा इवेंट ले लो, सबने वीडियोस तो देखे ही है, बहुत वायरल हुए ही है। एक भी ऐसा फेस्टिवल जैसे मेरे हर एक इवेंट को ना सेलिब्रेट किया है मेरी फैमिली ने। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अंकल, आंटी। आज शायद बड़ी मम्मी यहाँ होते ना, और अगर सेवंती अंकल, उनको तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, पर शायद वो भी इतना खुश होते। पर बड़ी मम्मी अगर यहाँ होते ना तो शायद मेरा दीक्षा लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि ना वो हमेशा बोलते थे कि बेटी तो एक ही है ना, जब इसकी शादी होगी ना तो वो जो सामैया होता है ना वो तेरी मम्मी से पहले ना मैं उठाऊंगी। वो इतने एक्साइटेड थे मेरी शादी के लिए, और वो होते तो शायद दीक्षा के लिए इतनी इजीली परमिशन भी नहीं देते। बड़े पापा, चाचा, चाची, आप सबके भी बहुत 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 उपकार है। घर में एक ही बेटी हूँ, सो ऑब्वियसली जितना मम्मी पापा प्यार करते हैं उतना ही वो भी प्यार करते हैं। जितना प्यार से इन्होंने बड़ा किया है उतना ही प्यार से उन्होंने भी बड़ा किया है। कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। हमेशा हमेशा जब भी वहाँ भी जाओ ना, यही होता था कि जो भी है इसके लिए बेस्ट चाहिए। कभी भी कुछ भी होगा, फ्यूचर होगा, इसके लिए सब कुछ बेस्ट करना है। इसीलिए बड़े पापा, अंकल, आंटी, आप सबका भी बहुत 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 थैंक यू, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना आगे बढ़ाने के लिए। और मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, अगर कभी भी मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। कभी रूठना, कभी झगड़ना, कभी लड़ना, कभी सताना, यही तो है भाई बहन का प्यार, जो है सबसे खास, जो है सबसे खास। लड़े बिना एक दिन नहीं गुजरता, फिर भी एक दूजे के बिना मन नहीं भरता। लड़े बिना एक दिन नहीं गुजरता, एक दूजे के बिना मन नहीं भरता। दूरी भले हो जाए रिश्तों में, पर दूरी भले हो जाए रिश्तों में, पर दिल का रिश्ता कभी कम नहीं होता, पर दिल का रिश्ता कभी कम नहीं होता। हम 3 भाई बहन, उसमें मैं सबसे छोटी, तो ऑब्वियसली सबकी फेवरेट, मॉम डैड के साथ मेरे भाइयों की भी। हाँ, तू ना बोलेगा फिर भी मैं तो हूँ, वो रहने वाली हूँ। हमेशा ना ये जो मैंने बोला ना लाइंस, वैसे ही कुछ है हमारी लाइफ। लड़ते झगड़ते ऐसे बड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत लड़ाई किया है और उतना ही प्यार भी किया है। हमेशा सब बातों के लिए लड़ना झगड़ना, तू मैं, और फिर भी आखिर में जीत तो मेरी होनी थी। हमेशा पता है क्या होता था कि अगर ये दोनों कुछ बात नहीं मानते थे ना मेरी, तो मेरा सबसे बेस्ट हथियार क्या है पता है? पापा। पापा को बोलेगा,
पप्पा आकाश भाई और अक्षय भाई को बोलो ये नहीं सुन रहे हैं। ऑब्वियसली पापा उनको ही डांटेंगे और मेरा काम हो जाता था। ऑब्वियसली भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ तो भाइयों पे हमेशा डिपेंडेंट रही हूँ। छोटी से छोटी चीज के लिए, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या बाद में हो, हर चीज के लिए ना इन्होंने मुझे ऐसे बड़ा किया है ना कि हर चीज, छोटी भी बात हो ना, आकाश भाई ये चाहिए, अक्षय भाई ये चाहिए, ये काम करना है, ये काम करना है, तू सिर्फ हुकुम कर, तेरा काम हो जाएगा, सिर्फ एक आवाज तो कर तू, तेरा काम हो जाएगा। ये जो आज दीक्षांजलि इतना चल रहा है ना, दीक्षांजलि, उसके पीछे रात दिन की मेहनत इन्होंने की है। क्यों? अंजलि के लिए मुझे सबसे बेस्ट सब कुछ चाहिए, कोई भी कमी नहीं रखूंगा मैं, उसके लिए जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट करूंगा। आप सबको ना सिर्फ अभी इतनी जाहो जलाली दिख रही है कि शायद दीक्षा के भाव हो गए हैं इसीलिए ये ना इतना कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से लेके हमेशा ये ना मेरे लिए इतने ही पॉजिटिव रहे हैं, इतना ही मेरे मम्मी पापा जैसे इन्होंने भी इतना ही ध्यान से, इतना प्यार से मुझे ना बड़ा किया है। कभी कभी मुझे भी याद नहीं कि छोटी चीज की भी ना मेरे लाइफ में कमी रखी हो, शायद कभी बोला नहीं, पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच हर एक चीज के लिए। एंड आई एम रियली सो 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 सॉरी सबके लिए, दिल से मिच्छामि दुक्कडम। भाई मेरी ताकत है, भाई मेरा अभिमान, भाई मेरी ताकत है, भाई मेरा अभिमान, उसी से है मेरी पहचान, उसी से है मेरी खुशियां। हर दुख सुख में साथ निभाता है, सच कहूँ तो सबसे बढ़कर है वो, सबसे बढ़कर है वो। दो भाइयों की सिर्फ बात की, पर मेरे भाई कितने? 13। ऑब्वियसली इनको एक स्पेशल थैंक यू बनता था इसीलिए, पर अगर मैं मेरे 13 भाइयों की बात करूँ ना, तो जितना आकाश भाई और अक्षय भाई ने प्यार से बड़ा किया है ना, उतना ही इन सबका इक्वली प्यार है। कभी भी किसी ने भी कोई चीज में कमी नहीं रखी है। हमेशा कुछ भी होता था, स्टार्टिंग से राखी भी आती थी ना, हर ईयर ये डिसाइड होता था कि इस टाइम क्या नया करे, इस टाइम क्या नया करे। हमेशा मेरे लिए ना सब कुछ बेस्ट ही चूज किया है इन्होंने, और हमेशा मुझे ना सपोर्ट किया है हर चीज के लिए। आई नो आप सबकी इच्छा नहीं थी कि मैं दीक्षा लूं, स्टिल मेरी खुशियों के लिए अभी आप भी खुश हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट मेरी दीक्षा के बाद आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, एंड दिल से मिच्छामि दुक्कडम। अगर कभी भी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो तो ये बोलते हैं ना कि ये लोग लकी है कि इनकी ऐसी बहन है, पर एक्चुअली मैं लकी हूँ कि मुझे इनके जैसे भाई मिले हैं जिन्होंने आज मुझे ना वहां से यहाँ तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच। भाभी एक रिश्ता नहीं, एक दोस्त का नाम है। भाभी एक रिश्ता नहीं, एक दोस्त का नाम है। हर बात में साथ, हर खुशी में आम, रहती है पास, दिल में भी जगह बनाई। सच कहूँ तो सबसे प्यारी दोस्त भाभी ही बन पाई, सबसे प्यारी दोस्त भाभी ही बन पाई। ओके, सो कमिंग टू द रिलेशन, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है हमेशा से ना आप सबने ये सुना है 13 भाइयों की एक बहन, 13 भाइयों की एक बहन। पर अगर मैं 13 भाइयों की एक बहन हूं ना, तो इन भाभियों की भी एक ही ननंद हूँ। मेरे इन सब के लिए भी मैं एक ही हूँ, तो सो ऑब्वियसली इतनी स्पेशल हूँ। हमेशा ना सिर्फ भाइयों की बात की जाती है, सबको ना सिर्फ वो दिखता है जो बाहर से दिखता है, जो बाहर से दिखता है ना उसकी बात होती है। ये इतनी तैयारियां करते हैं, इतना आगे आते हैं, डांस करते रहते हैं, इनका जोश बताते हैं,
तो सिर्फ यही हाईलाइट होते हैं। पर अगर इनकी बात करूँ ना, ये जितना प्यार करते हैं ना, शायद उससे ज़्यादा प्यार बताए नहीं पता है पर मेरी भाभियाँ मेरे से करती है। ये जितना ध्यान रखते हैं ना, उससे ज़्यादा ये मेरा ध्यान रखते हैं। काजल भाभी, किंजल भाभी, पूरे दिन भाई तो क्या है, ठीक है, सुबह मिलता है, रात को मिलता है, पूरे दिन रहना किसके साथ है? भाभीियों के साथ। सो ऑब्वियसली मेरी पसंद नापसंद, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जब से मुहूर्त निकला है दीक्षा तक, मुझे नहीं पता कि अगर मैंने मेरी ज्वेलरी डिसाइड की है या मेरे कपड़े डिसाइड किया है या कौन सी मेहंदी वाली करनी, कुछ भी नहीं। जो भी किया है ना, सिर्फ भाभी ने किया है। और इन्होंने ये ट्राई किया है, जो भी होगा ना अंजलि जी के लिए तो बेस्ट ही करेंगे। सब भाभीियों की बात करूँ ना, तो सबके लिए मैं एक ही आवाज़ थी, अभी मैं चली जाऊंगी तो खुद के लिए बोलना सीख जाना। ये इनको हमेशा ऐसा था कि हमेशा भाई आगे आते हैं, तो मैं इनके तरफ से बोलती थी हमेशा आप आगे आते हो, भाभीियों को क्यों आगे नहीं लाया जाता है। बट स्पेशल थैंक यू टू माय भाभी, क्योंकि शायद इनसे ज़्यादा ये मेरा ध्यान रखती, इनसे ज़्यादा प्यार ये करती है। और अगर इनको कुछ मेरे बारे में क्वेश्चंस पूछो ना, तो वो नहीं पता होंगे, पर इनको ज़रूर पता होंगी कि मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। पर ये सब चीज़ें ना किसी को दिखती नहीं है। इसीलिए थैंक यू सो मच, हमेशा 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 मुझे इतना प्यार देने के लिए। भले ही पहले से रिश्ता नहीं है, एक नया रिश्ता जुड़ने के बाद भी इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए हमेशा थैंक यू सो मच। एंड दिल से मिच्छामि दुक्कड़म, अगर कभी भी दिल दुखाया हो तो। मासूम सी है तेरी हर खुशी, मासूम सी है तेरी हर खुशी, नादान लगती है तेरी हर खुशी, नादान लगती है तेरी हर खुशी। मेरी बच्चा पार्टी, मेरे भतीजे और मेरी भतीजियाँ, इन सब के लिए भी ऑब्वियसली एक ही बुआ, एक लौती बुआ, तो ऑब्वियसली इन सब की भी उतनी ही फेवरेट हूँ। कभी भी वैकेशन में तो कहीं भी जाना हो ना, अगर बड़े पापा के घर पे या कहीं भी, तो वो बच्चे भी इतने एक्साइटेड होते थे ना, अंजू भुई अंजू भुई अंजू भुई। सिर्फ थोड़े दिन के लिए जाते थे, रिटर्न आते थे ना, उनकी भी ना आंखें ना ऐसे, वो भी रोने लगते थे कि मम्मा बुआ क्यों जा रही है, बुआ को बोलो ना थोड़े दिन तो रुक जाए, अभी तो आई थी बुआ। जब भी वहाँ जाते थे ना, मुझे अभी भी याद है, ऐसे वो लोग स्कूल या ट्यूशन्स गए होते थे ना, तभी छुपके से घर से निकलना पड़ता था, अगर वो सामने हो ना तो जाने ही नहीं मिलता था। तो इन सब से भी ना इतना ही प्यार मिला है। और अगर बात करूँ दित्या एंड रियांश, दित्या तो ना आकाश भाई और भाभी से ज़्यादा ना मेरी बेटी है। उसको तो मुझे ऐसे लगता है कि ना मैंने इतना बड़ा किया है, एक बहुत स्पेशल प्लेस है। भले ही उसको कितना भी चिल्ला दे कर दे, पर उसके लिए ना प्यार भी उतना ही आता है। रियांश की बात करूँ तो स्टार्टिंग में वो जब मैं तो गुरुकुलवास में रहती थी, तो वो मतलब इतने कांटेक्ट में नहीं था, तो वो मुझे जानता भी नहीं था। बट अभी लास्ट 6 मंथ से ऑलमोस्ट घर पे हूँ ना, तो वो जब भी सुबह उठता भी है ना, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में वो जब भी सुबह उठता भी है ना, फर्स्ट वो क्या करता है पता है? उसके रूम से बाहर आएगा, मेरे रूम में जाएगा, बुआ बुआ बुआ, उसके मुंह में भी अभी पूरे दिन ना बुआ बुआ बुआ। पर मैं ना आप सबसे भाई भाभीयों से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मैं तो निकल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इनको दीक्षा ही दो, पर अच्छे संस्कार ज़रूर देना और ये ज़रूर ट्राई करना कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ना यही चीज़ हो, पुरुषार्थ ज़रूर करना। सिर्फ मेरे को चेली चाहिए इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बट पुरुषार्थ ज़रूर करना। अभी करनी है बात उस जर्नी की, अंजलि टू दीक्षांजलि। ऐसे तो कल काफ़ी कुछ उन्होंने बोल ही दिया था कि कैसे भाव हुए, क्या हुआ।
पता नहीं कौन सा क्या पुण्य का उदय हुआ है कि मैं आज ना यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। वरना हमेशा ना, जैसे खुशबू ने बोला ना, कि जब भी हमारी बातें भी होती थी ना, वो बोलती थी कि ना अंजलि, लेने जैसी तो दीक्षा ही है, दीक्षा कभी ना कभी तो इन फ्यूचर मन में भाव तो रखना ही है। मेरा हमेशा ये रिप्लाई होता था, तुझे लेनी है तो तू ले ले, मेरे तो कोई भाव नहीं होने वाला और मुझे लेनी भी नहीं है। बट हमेशा वो मुझे बोलती थी कि टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है, एंड यस, वो टर्निंग पॉइंट आ ही गया। सबसे फर्स्ट हमेशा ना मम्मी की ये इच्छा थी, एक बेटी ना जब छोटी से बड़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली घर पे क्या बात होती है कि टाइम पे ना शादी करवा दो, फिर अच्छा लड़का मिले ही नहीं मिले। तो ऑब्वियसली मेरे घर की भी माहौल कुछ ऐसा ही था। पापा को था, मतलब अभी के स्टार्ट करते हैं लड़का देखने, पर मम्मी को हमेशा से ये इच्छा थी कि तू वो पाथ चूज करे, उसके पहले ना थोड़े दिन सिर्फ गुरुकुल वास में जा। पर अभी मम्मी को चाहिए थी वैसी बेटी, तो उनको पहले मिली नहीं थी, पर ठीक है, उन्होंने फिर भी बहुत ट्राई किया और कुछ पुण्य का उदय ऐसा हुआ ना कि गुरुकुल वास में जाना हुआ। एंड मुझे भी ना, मेरे एक कल जैसे भाई ने बोला था ना, मुझे ना मेरे एक रूटीन से ब्रेक चाहिए था। तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो एक वैकेशन काइंड ऑफ थिंग था, मेरे लिए तो ना वो वैकेशन था। मुझे सिर्फ वैकेशन करने जाना था और मम्मी की इच्छा थी, तो सोचा ठीक है चले जाते हैं। जाने से पहले पता है, मम्मी का ना पूरा सर खा लिया होगा मैंने। अगर वहाँ गर्मी हुई तो मैं कैसे सोऊंगी, वहाँ पंखा नहीं हुआ तो, अगर वहाँ कोई लड़की नहीं हुई तो मैं अकेले खाना खाने कैसे जाऊंगी, वहाँ मच्छर हुए तो मैं कैसे रहूंगी। मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, मुझे मच्छर भी बहुत काटते हैं। अगर मुझे महाराज साहब के साथ नहीं जमा तो मम्मी बोलती है, अरे पर तू जा तो सही, एक बार जा, अगर तुझे नहीं अच्छा लगा ना, मैं तुरंत नेक्स्ट डे ना भाई को तुझे लेने भेज दूंगी। अभी ठीक है, महाराज साहब के पास चले गए। अभी महाराज साहब के पास गए तो ऑब्वियसली अभी 10 डेज बाद ना राखी थी, तो अभी सोचा ठीक है अभी 10 डेज तो रह ही लेते हैं। महाराज साहब ने ना बहुत समझाने का ट्राई किया कि राखी अपना फेस्टिवल नहीं है, मनाना ज़रूरी नहीं है, कि बाद में मना लेना, भाई दूज पे बांध देना, अभी आई है तो रुक जा। मैंने बोला मैं सब कुछ मिस कर सकती हूँ पर राखी नहीं मिस कर सकती, यही एक फेस्टिवल है जिसके लिए मैं हमेशा वेट करती हूँ। तो 10 डेज बाद घर पे आई राखी के लिए, उसके बाद वापस पर्यूषण था। पर वो 10 डेज में ना पता नहीं एक ऐसी अनुभूति हुई, पता नहीं कुछ ऐसा अच्छा लगा कि वापस जाने की इच्छा हुई। सिर्फ अच्छा लगा, वहां गई और मुझे अच्छा लगा और सोचा पर्यूषण है, चलो अच्छे से हो जाएंगे, चली जाती हूँ। तो घर पे थोड़ा मनाया और पर्यूषण करने गई। फर्स्ट टाइम 64 पोरी पौषध किया मैंने, कभी लाइफ में नहीं किया था, उसमें और भी अच्छा लगने लगा। फिर वहीं से ना मुमुक्षु की ट्रिप गई थी अंतरिक्ष जी के लिए। अभी महाराज साहब ने बोला जाना है तो चली जा, पर मैंने बोला मैं मुमुक्षु नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। महाराज साहब ने बोला एज अ मुमुक्षु नहीं पर एज अ यात्रिक चली जा। मैंने बोला ठीक है, पापा की तो ना थी पर ठीक है, पापा को मनाया, अंतरिक्ष जी गई। वहां ना मैंने दूसरे मुमुक्षु के जो भाव देखे, वो जो उन्होंने संवेदना करवाई है, जो प्रभु प्रत्ये इतना प्रेम उनका, पता नहीं वो बैठे बैठे वहां पर मुझे क्या हुआ, वहां बैठे बैठे अंतरिक्ष दादा के सामने एक संकल्प किया कि दादा आज यहाँ से मैं घर पे जाने वाली हूँ, घर जाऊंगी, मुझे पता नहीं मेरे भाव होंगे नहीं होंगे, मेरे फैमिली की परमिशन होंगी नहीं होगी, पर मैं एक बार वापस गुरुकुलवास जरूर जाऊंगी। अंतरिक्ष जी से घर पे आया, दिवाली चली गई, घूमने चले गए, भाव, पर अभी संकल्प तो पूरा करना ही था। वो संकल्प पूरा करने के लिए घर पे तो ऑब्वियसली नहीं बताया था कि मैंने ऐसा संकल्प किया है, पर पापा को मनाया। एक साइड पापा बोलने लगे कि मुझे लड़का देखना है और तू वहाँ जाने की बात कर रही है, तू मुझे कंफ्यूज मत कर। मैंने बोला सिर्फ एक बार, लास्ट बार एक बार जाने दो मुझे विहार में। विहार में जाना हुआ और न्यू एक्सपीरियंसेस हुए। यू नो सबसे हार्ट टचिंग क्या था मेरे लिए विहार में, हम इतने जनों के घर पे खाना खाने जाते थे, मैं तो तभी मुमुक्षु भी नहीं थी, बट स्टिल लोगों के जो भाव होते थे ना मुमुक्षुओं के लिए, सच में अंदर से दिल इतना ऐसा हो जाता था ना कि मेरे लिए नहीं तो इन सबके लिए ना मैं एक ट्राई करूं और
यहाँ जाने की कोशिश करूँ। वो बात मुझे इतनी टच करती थी ना कि कितने भाव है लोगों के लिए। अभी फिर वहाँ जाना हुआ, धीरे धीरे गुरुकुलवास में रहना हुआ, अच्छा लगने लगा। और आप सबके ही जैसे वहाँ भी अच्छा लग रहा है, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं भी कंफ्यूज, वहाँ जाना यहाँ जाना। पर मैंने फिर ना दादा को ना हमेशा प्रे करती थी कि दादा ऐसा क्यों है, अभी जब थोड़े थोड़े भाव हुए हैं तो पूरे क्यों नहीं। बहुत प्रे करती थी, दादा के सामने बहुत रोती थी। फिर आप घर से भी थोड़ा था कि आंसर दो तो हमें भी पता चले। एक बार ना पता नहीं दादा के सामने बैठी थी, ऐसे सोचा कि मैं एकदम जीरो थी, माइनस में थी, वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं और गुरुकुलवास में रह सकती हूँ। वहां से यहाँ तक अगर मुझे दादा ला सकते हैं तो अगर मैं थोड़ा पुरुषार्थ करूँ, थोड़ी मक्कम बनूं, तो मैं आगे क्यों नहीं जा सकती। ऑब्वियसली हम क्या है, हम जीरो है, हम कुछ भी नहीं है। हमको यहाँ लाने वाला कौन है, दादा है। बस वो टाइम डिसाइड किया कि मैं कब मक्कम होंगी, मेरे भाव कब मक्कम होंगे पता नहीं, पर घर पे बोल दिया कि लेनी तो दीक्षा ही है। यानी अभी पूरा पुरुषार्थ एक तरफ। मैं 100% श्योर थी, तभी मैंने घर पे ये आंसर दिया नहीं। मैं श्योर नहीं थी, 60-40 टाइम्स स्टिल मैंने घर पे बोल दिया कि मुझे लेनी तो दीक्षा ही है। उसके बाद पूरा पुरुषार्थ सिर्फ एक तरफ, कंसंट्रेशन सिर्फ एक तरफ, अभी करना तो यही है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे गुरुकुलवास में रहते रहते साहिब की हित शिक्षा, प्रभु प्रत्ये अत्यंत प्रेम, भक्ति भावना, अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ देखकर फाइनली है ना मन मक्कम बना और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं यहाँ तक पहुँच पाई, उसमें सिर्फ मेरा भला है। पर ना आप सबके लिए भी ना मेरे लिए एक मैसेज है। एक बार ना एकनाथ करके एक संत थे, वो मतलब ऐसे बाहर, गांव के बाहर अपनी कुटी में वैसे रहते थे। बहुत महान संत थे, उनको हजारों लोग, लाखों लोग वंदन करने आते थे, उनको शाता पूछने आते थे। एक बार उनके पास ना एक आदमी आया, उसने वो संत को पूछा कि आपके पास इतने तरह तरह के पुरुष स्त्री सब आते हैं, आपको कभी किसी के प्रत्ये विकार भाव या अरुचि या दुर्भाव या कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है क्या? हमेशा आप कितने तरह तरह के लोगों को मिलते हो, तो कभी किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं आया क्या? वो संत थे ना, वो उसने उस आदमी को बोला कि तू जब भी बोल रहा था ना, तभी मैंने तेरी हाथों की लकीरों को देखा, मुझे ना ऐसे लग रहा है तेरा आयुष्य ना सिर्फ 7 दिन का है। उसने जब ये सुना ना कि मेरा आयुष्य 7 दिन का है, अभी वो सुन के अगर आपको पता चले कि आज के बाद कल से आपका आयुष्य ना सिर्फ 7 डेज है, आपके मन में क्या होगा? कुछ भी नहीं सूझेगा आपको। वो तुरंत वहां से भागकर घर पे गया। घर पे भी रूम में ही रहता था, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, सतत वही चिंता में, बस 7 दिन है, 7 दिन है, मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन है। घर वाले भी पूछते थे कि क्या है, क्या हो गया तुझे, तो कुछ भी नहीं बोलता था। ऑब्वियसली अगर अभी हमें भी पता चले कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, हम कैसे हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन है, 7 दिन है। अभी 7वां दिन भी आ गया। अभी वो ना सिर्फ सोचा अभी मेरी मृत्यु आएगी, अभी मेरी मृत्यु आएगी, अभी मेरी मृत्यु आएगी। 7वां दिन चला गया। 8वें दिन ना वो संत उस आदमी के घर पे वहरने गए, गोचरी लेने गए, तो वो इंसान ना पागल हो गया था, ऐसे एकदम पागल हो गया था। उस इंसान ने उस संत को पूछा, आपने तो मुझे बोला था कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, आज तो 8वां दिन भी हो गया, मेरी मृत्यु क्यों नहीं आई? तभी वो संत ने क्या बोला पता है? अगर मैं तुझे उस टाइम पे इतना इजीली आंसर कर देता ना कि मुझे दुर्भाव क्यों नहीं आते, तो शायद तेरे मन में ना वो बात फिट नहीं होती। मैं जहां पर हूं ना, वहां पर मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे मन में हमेशा सतत ये भय है कि मेरी मृत्यु कब आएगी मुझे पता नहीं। मेरे पास साधना करने के लिए इतना ही टाइम बाकी है,
मुझे साधना करनी है, मुझे मेरे कर्मों को नष्ट करना है। कब मेरी मृत्यु आ जाएगी? मेरे पास कितने दिन है? 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, किसको पता है? मेरे मन में सतत वो ही भय है, इसीलिए मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव आता ही नहीं है। मेरे पास मेरे खुद के लिए विचारने का टाइम नहीं है, मैं लोगों के लिए कैसे विचारूं? आप सबको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ हूँ इसीलिए मैं इतना कर रही हूँ, पर आप भी कर सकते हो अगर अपने ना मन को मक्कम बनाओ तो। लास्ट में ना मैं आप सबसे ना क्या आशीर्वाद चाहूंगी पता है? दादा दादी, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि बाहुबली जैसा आत्मवीर्य मेरे में भी आए। नाना नानी, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि अभय कुमार जैसी बुद्धि मुझे भी मिले। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि मैतार्य मुनि जैसी समता मेरे में भी प्रगटे। मम्मी पापा, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि जम्बू स्वामी जैसा वैराग्य और विनयोग मेरे में भी आए। चाचा चाची, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि अयमुत्ता मुनि जैसा इर्या वही मुझे भी मिले। भुआ भरोसा, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि गज सुकुमार जैसी क्षमा मुझे भी मिले। मामा मामी सा, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि चंदन बाला जैसा वैराग्य मेरे में भी आए। मासी मासोसा, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना मृगावती जैसी समता मेरे में भी आए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नहीं सॉरी, भाई भाभी, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि स्थूली भद्र जैसा ब्रह्मचर्य का तेज मेरे में भी निखरे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सकल संग। कल जब मुझे रजोहरण मिलेगा ना, तब आप सब मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि वीर प्रभु जैसा सत्व मेरे में भी आए, वो सत्व मेरे में भी आए। राजी मती जैसी प्रभु के प्रति भक्ति मेरे में भी आए, और मैं हमेशा 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 मेरे गुरु महाराज को समर्पित रह सकूं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।